यूपी एसआईआर को लेकर टेंशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे। 1 घंटे तक 2 पर 2 बातचीत हुई। सूत्रों के माने तो इस बातचीत में सीएम योगी ने सबसे पहले चुनाव आयोग की शिकायत की। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया के तहत 2 करोड़ 88 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। सीएम योगी को लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा मतदाता बीजेपी के हैं। दरअसल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली दौरे पर थे। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। योगी ने मोदी को राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। दोनों के बीच तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात हुई। बैठक के दौरान योगी के पास एक फाइल दिखी। माना जा रहा है कि इसमें यूपी में एसआईआर के आंकड़े थे। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच एसआईआर और प्रदेश सरकार के आगामी कामकाज को लेकर बातचीत हुई है। योगी ने पीएम मोदी को एसआईआर के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। मंगलवार 6 जनवरी को यूपी में एसआईआर के आंकड़े जारी किए जाएंगे। पीएम मोदी के साथ संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। योगी ने पीएम मोदी को जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेस वे के लोकार्पण समारोह और अगले महीने संभावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का न्योता भी दिया है। सीएम योगी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से भी मुलाकात की है। नितिन नवीन के साथ योगी की पहली मुलाकात थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही दिल्ली में मौजूद थे। पाठक ने भी भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह से मुलाकात की। तीनों दिग्गजों का दिल्ली में जमावड़ा होने से यूपी की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दरअसल योगी सरकार 2 का दूसरा मंत्रिमंडल विस्तार होना है। इसमें कुछ नए चेहरों को शामिल किया जाएगा, वहीं कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इससे पहले योगी पिछले साल 25 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचे थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात की थी। सीएम ने पीएम को श्री राम की प्रतिमा भेंट की थी। योगी की मोदी और पाठक की नितिन नवीन, बीएल संतोष से मुलाकात के बाद यूपी में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। योगी सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। योगी सरकार 2 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से 1 हफ्ते पहले 5 मार्च 2024 को किया गया था। इसमें सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल से अनिल कुमार, भाजपा के सुनील शर्मा और सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया था। इसमें 1 दलित, 2 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समाज से थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ब्रजेश पाठक यूपी में भाजपा का ब्राह्मण चेहरा है। ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उसके बाद उपजे असंतोष पर भी बात हो सकती है। उधर सीएम योगी की पीएम मोदी और नितिन नवीन से मुलाकात में मंत्रिमंडल विस्तार पर बात जरूर हुई। लोकसभा चुनाव से पहले योगी मंत्रिमंडल में कुल 56 मंत्री थे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में योगी सरकार के 4 मंत्रियों को टिकट दिया। तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को पीलीभीत, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को मैनपुरी से, उड़न, कृषि, निर्यात राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली और राज्य मंत्री अनूप वाल्मीकि को हाथरस से प्रत्याशी बनाया गया था। जितिन प्रसाद पीलीभीत से और अनूप वाल्मीकि हाथरस से चुनाव जीत गए। जितिन प्रसाद अभी मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, अनूप वाल्मीकि सांसद हैं। सांसद निर्वाचन होने के बाद दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था। इस तरह योगी मंत्रिमंडल में अभी 54 मंत्री हैं। इनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित कुल 21 कैबिनेट, जेपीएस राठौर, दयाशंकर सिंह और दयाशंकर दयालु सहित कुल 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और दिनेश खटीक, सतीश शर्मा और दानिश आजाद अंसारी सहित कुल 19 राज्य मंत्री हैं। योगी मंत्रिमंडल में अभी कुल 54 मंत्री हैं। 21 सामान्य जाति से हैं, 22 पिछड़े, 8 एससी, 1 एसटी, 1 सिख और 1 मुस्लिम मंत्री हैं। 7 ब्राह्मण, 7 ठाकुर, 3 वैश्य, 2 भूमिहार, 1 खत्री और 1 कश्यप है।
पिछड़ी जातियों में कुर्मी समाज से 4, राजभर समाज से 2, जाट समाज से 2, लोधी समाज से 2, निषाद समाज से 2 मंत्री। गुज्जर, सैनी, प्रजापति, कश्यप, यादव, पाल, मौर्य, तेली, नुनिया, चौहान और जायसवाल समाज से 1-1 मंत्री हैं। दलित वर्ग में जाटो समाज से 4, कोरी, पासी, खटिक, धोबी और वाल्मीकि समाज से 1-1 मंत्री है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। आपका पथेय नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को और अधिक गति प्रदान करने के लिए सदैव नवीन ऊर्जा का संचार करता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। योगी दोपहर 12 बजे पीएम मोदी आवास पहुंचे थे। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच एसआईआर और प्रदेश सरकार के आगामी कामकाज को लेकर भी बातचीत हुई थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।